हेलो एवरीवन, मैथ्स विद साजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का ट्रेन चैप्टर और आज हम लोग का पार्ट 3 होने वाला है। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ और प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने वाली है। आप लोग इन तक देखिए और मैं एक ही ट्रिक से सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न है, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह रेलगाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। देखिए प्रश्न में काफ़ी घुमाया है, लेकिन आप समझिए प्रश्न में क्या बोल रहा है। दो रेलगाड़ी है जिसका दोनों की लंबाई, पहली का भी लंबाई 210 मीटर, दूसरी का भी लंबाई 210 मीटर। ठीक है, उनमें से एक रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म में खड़ी है और एक दूसरी रेलगाड़ी जो आ रही है, जो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, उसको पार कर जाती है। कितने समय में उस गाड़ी को पार करेगी। ठीक है, आपको मैं पहले ही बताया था, गाड़ी को पार करेगी मतलब खुद की लंबाई को भी पार करेगी और जो खड़ी गाड़ी है उसको भी पार करेगी, मतलब दोनों की लंबाई को पार करेगी। ठीक है, मतलब 210 मीटर प्लस 210 मीटर, क्योंकि ट्रेन 1 और प्लस ट्रेन 2। ठीक है, तो हो गया आपका 420 मीटर टोटल डिस्टेंस आपका हो गया। और आपका स्पीड दिया हुआ है 84 किलोमीटर पर आवर। समय निकालने के लिए क्या बोले थे, 3.6 को राइट साइड रखना है, 3.6 को राइट साइड कंपेयर करना है चाल से। ठीक है, और समय निकालने के लिए किससे कंपेयर करेंगे, दूरी से। तो मेरा दूरी कितना है 420, यहाँ पे 36 हो जाएगा और 420 हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट है तो एक जीरो आ जाएगा, 3.6 है तो इंटू 84। ठीक है, 10 कैंसल, 42 दूनी 84, 2 एकम 2, 2 8 16, आपका हो जाएगा 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 18 सेकेंड। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे, तो आपका ये प्रश्न भी बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न में बोला गया है, एक ही बिंदु पर दो रेलगाड़ी ट्रेन 1 और ट्रेन 2 एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है। एक ही दिशा में जाने का मतलब फर्स्ट ट्रेन का जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर प्रति आवर और इनका है सेकंड ट्रेन का 72 किलोमीटर पर आवर। एक ही दिशा में जा रहा है और मैंने आपको बताया था, जब भी एक ही दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा, चाल घट जाएगा। तो 72 में से 60 घट जाएगा तो चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेरा चाल निकल गया 12 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया दूरी, या फिर यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है। मतलब ट्रेन 1 का भी लंबाई जो है 240 है और ट्रेन 2 का भी लंबाई 240 है। मतलब टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, टोटल लंबाई मेरा कितना हो गया, 480 मीटर। अब निकालने बोला है समय। ठीक है, कितना समय लगेगा। देखिए समय निकालने के लिए 3.6 को राइट साइड कंपेयर करना है चाल से, चाल निकल गया 12। ठीक है, उसके बाद मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है 480, 3.6 इंटू 480 बाय 12, जो 10 आ जाएगा क्योंकि एक पॉइंट हट जाएगा। 10 10 ख़त्म, 12 चौके 48,
24 के 4 हाथ में 2, 4 के बाद 14 सेकेंड। और आपका आंसर मिनट में दिया है तब इसको चेंज कर सकते हैं मिनट में। तो देखिए 2 मिनट में होता है 120 सेकेंड, ठीक है, और बच रहा मेरे पास कितना 24 सेकेंड, ठीक है। तो हो जाएगा 2 मिनट 24 सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका बोर्ड में आ चुका है। अब देखिए जो जितने भी छात्र पार्ट 1 पार्ट 2 को देख चुके हैं उनके लिए बहुत ही इजी प्रश्न है, तो थोड़ा इस प्रश्न को हम थोड़ा फास्टली बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। देखिए इसमें अभी 2 रेलगाड़ी की बात किया गया है। फर्स्ट रेलगाड़ी जा रही है, सेकंड रेलगाड़ी आ रही है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। इसकी लंबाई है 240 मीटर और ट्रेन 2 की लंबाई है 270 मीटर। अब पूछा गया समय, तो आपको पिछले ही वीडियो में बताया था जब भी चाल विपरीत हो चाल जुड़ जाएगा, स्पीड मेरा जुड़ जाएगा, ठीक है। स्पीड 60 + 48 हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, ठीक है, हमेशा डिस्टेंस जुड़ता है। तो हो जाएगा 240 + 270 हो जाएगा 510 मीटर। समय निकालने बोला है, समय निकालने के लिए 3.6 हो जाएगा। राइट साइड कंपेयर करना, चाल से चाल है 108, समय निकालने के लिए कंपेयर करना होता है दूरी से दूरी 510, तो 3.6 × 510 / 108 × 10 10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 36 तिया 108, 3 1 3 3 1 3 और 3 7 21। आपका आंसर हो जाएगा 17 सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न को आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जो भी छात्र पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं इस प्रश्न को बनाइए, स्किप कर लीजिएगा वीडियो को, पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। इसमें बोला गया है 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी में दौड़ रही है। उनके बीच की दूरी जो है 90 मीटर है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसका कहने का मतलब है फर्स्ट ट्रेन सेकेंड ट्रेन, लेकिन समांतर पटरियों में है, ठीक है, एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों में दौड़ रही है। उनका बीच का जो दूरी है 90 मीटर है, ठीक है। ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। एक 120 मीटर है और एक 90 मीटर है। तो आपको पहले ही बोले जब भी चाल विपरीत हो तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 55 + 80 135 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। डिस्टेंस भी जुड़ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 120 प्लस दूरी जो इनके बीच की दूरी 90 प्लस सेकेंड रेलगाड़ी की 90 हो जाएगा 180 + 300 हो जाएगा ये, ठीक है, 300 मीटर। अब निकालने बोला है समय निकालने के लिए 3.6 को रखना है। राइट में कंपेयर करना है चाल से, चाल है 135। दूरी निकालने के लिए कंपेयर करना होता है, समय निकालने के लिए कंपेयर करना होता है दूरी से, दूरी है मेरा 300। तो 3.6 × 300 / 135 × 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 दूना 30 हो जाएगा आपका 8 सेकेंड। 4 दूनी 8 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है बोर्ड में आ चुका है और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। और प्रश्न में बोला गया है 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है, ठीक है। ये रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड में तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। एक व्यक्ति है M1 और M2, ये जा रही है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये जा रही है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रेलगाड़ी इन्हें 9 सेकंड में पार कर जाती है और इन्हें 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रही है और ये भी व्यक्ति इसी दिशा में जा रही है। देखिए इस प्रश्न में कोई भी चीज़ हमको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट करने के लिए क्या करना होगा, देखिए पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18, 10 चौक 40,
दोनों को हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए दोनों का डिफरेंस दिख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है 22, ठीक है, दोनों का डिफरेंस हो गया 22 और दोनों के समय का भी डिफरेंस लेंगे 1 और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद मेरा सेम ही आएगा 22 ही आएगा। 22 क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम करते हैं क्या, फर्स्ट व्यक्ति को लेके चलते हैं या सेकंड व्यक्ति, किसी को भी लेके चलिएगा आपका आंसर सेम आएगा। हम लेते चलते हैं फर्स्ट व्यक्ति को। तो फर्स्ट व्यक्ति क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और ट्रेन की जो चाल है वो कितना है 22 किलोमीटर पर आवर। और देखिए एक ही दिशा में जब जा रही है तो क्या होगा, चाल घट जाएगा। तो हम चाल को 2 किलोमीटर पर घंटा लेस कर देंगे, हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। आपको पहले ही बोले थे जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, जब कोई व्यक्ति या कोई ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो उसका चाल क्या होगा, घट जाएगा। जब विपरीत में होगी तो क्या होता है, जुड़ जाता है। इसलिए 2 किलोमीटर घट गया, आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो 3.6 बराबर 20, ठीक है, 3.6 बराबर 20 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम लिए किसका, इस व्यक्ति को हम लेके चल रहे हैं, 2 किलोमीटर लिए थे, 2 किलोमीटर लेस किए हैं, तो इसका कितना समय में पार करते हैं 9 सेकंड। तो इसी 9 सेकंड से हम कंपेयर करेंगे। तो 20 × 9 बाई 3.6, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 5 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस व्यक्ति को लेके जाना है तो इस व्यक्ति को भी लेके चल सकते हैं, आपका आंसर 50 ही आएगा। देखिए कैसे, आपका आया था 22 में लेस कर देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपका हो जाएगा 18। कंपेयर किससे करना है, 3.6 से। इस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करती है, 10 सेकंड में, तो 10 हो जाएगा। 18 × 10 बाई 3.6, ऊपर में 10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। 18 दूना 36, 2 5 10, आंसर 50 मीटर, ठीक है। आप किन्हीं को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको समझने की जो आसानी होगा आप उसी को लेके चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न जो है आपका बोर्ड में आ चुका है। प्रश्न है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। देखिए इसमें विपरीत के बाद बोला गया है, विपरीत, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है 240 है और एक व्यक्ति जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन जो उधर से ट्रेन आ रही है उसी के साथ नहीं, उसी के विपरीत जा रही है, भाग रही है, ठीक है, जो रेलगाड़ी से 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। देखिए 10 सेकंड में 240 मीटर जो है चल रही है। चाल निकालने के लिए 3.6, 240 × 3.6 बाई 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए पॉइंट है तो पॉइंट काट के भी एक 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 × 36 को मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 24 के 4 हाथ में 2, 12 और 12 24 25 26 के 6 हाथ में 2, 3 दूनी 6 7 8 और 10, तो हो जाएगा आपका 86.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस चीज़ को आप पहले समझाएं, जब भी ट्रेन और व्यक्ति जब विपरीत दिशा में होगा तो क्या होता है, चाल जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है ट्रेन प्लस मैन दोनों का स्पीड है। इसमें व्यक्ति की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति आवर है, तो यहाँ मैन को 3 किलोमीटर प्रति आवर हम घटा देंगे, ठीक है। हम तो मेरा निकल जाएगा 83.4 किलोमीटर पर आवर। ये जो है व्यक्ति का चाल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये ट्रेन का चाल हो जाएगा। व्यक्ति की चाल से हम घटा देंगे, टोटल चाल निकल गया 86.4 किलोमीटर प्रति आवर। ये जो है ट्रेन प्लस मैन दोनों का निकला, क्योंकि देखिए विपरीत दिशा का बात बोला गया है। विपरीत दिशा में क्या होता है ना, चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जो चाल मेरा निकला वो जुड़ा हुआ चाल निकला, ठीक है। क्योंकि देखिए 10 सेकंड में पार कर रही है, मतलब 10 सेकंड में व्यक्ति को भी पार कर रही है, खुद को भी पार कर रही है, ठीक है। इसलिए चाल जो है मेरा जुड़ा हुआ है, उसमें व्यक्ति की चाल को घटा दिए तो मेरा ट्रेन का चाल निकल गया 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। इस प्रश्न को आप लोग बनाइए, क्योंकि ये प्रश्न जो है पिछले प्रश्न जैसा ही है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए
इसमें क्या है कि रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रही है, व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रही है। ठीक है, ट्रेन का जो चाल है वह चाल दिया हुआ 30 किलोमीटर पर आवर और व्यक्ति का चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इस व्यक्ति को जो है कितने सेकंड में पार कर जाती है? 48 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन जो है इस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है, देखिए जब भी एक ही दिशा में दौड़ेगी तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, लेस होकर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 30 किलोमीटर जो है ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल है 15 किलोमीटर, तो दोनों को घटा देंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही है। एक ही दिशा में जब दौड़ती है तो चाल घट जाता है। ठीक है, 3.6 बराबर 15 किलोमीटर पर आवर, तो 48 सेकंड में रेल कितनी लंबाई होगी? तो 15 गुना 48 बाई 3.6 इंटू 10, पॉइंट हट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नम 36, 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, 3 चारे 12, 4 पच्चे 20 और 10 200 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारा आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। आर एस अग्रवाल जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेसिक है। जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक आपका मैथ जो है बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न है, 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करेगी तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखिए ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:4। ठीक है, और वे क्या कर रही है? एक खंभा है, कहीं एक खंभा है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2। ठीक है, इधर ट्रेन 1 जा रही, ट्रेन 1 इधर से इधर जा रही है और ट्रेन 2 इधर जा रही है और एक ही सेकंड में 3 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, दोनों क्या कर रही है? 3 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ विपरीत वर्ड दिया गया है इसलिए मैं ट्रेन 1 इधर से जा रही है, ट्रेन 2 इधर से आ रही है, 3 सेकंड में दोनों को पार कर रही है। ठीक है, तो क्या हो, ये भी 3 सेकंड में पार कर रही है, ये भी 3 सेकंड में ही पार कर रही है। आपका ये दिया हुआ है स्पीड, ये दिया गया है टाइम। तो स्पीड और टाइम क्या होता है? आपका दूरी निकल जाता है। दूरी हो गया आपका 9, आपका इधर हो गया 12। दूरी आपका कितना निकल गया? 9 और 12। और आपका चाल कितना दिया हुआ है? चाल विपरीत दिशा में चाल है, मतलब चाल क्या होगा? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 जुड़ जाएगा। जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में होगा तो चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 3 और 4 आपका चाल जो है आपका हो गया, चाल हो गया 7। और आपका टोटल दूरी मतलब ट्रेन 1 का जो दूरी है वो है 9 और ट्रेन 2 का जो दूरी है वो हो गया 12। ठीक है, आपको मैं पहले ही बताया था जो दूरी होगा वो हमेशा जुड़ेगा। तो दूरी जुड़ने के बाद कितना हो गया? जोड़ दीजिए इसको, 9 और 21 हो जाएगा आपका 12, 21। तो आपका क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका हो गया 21, ठीक है, और चाल आपका हो गया 7। तो आपका आंसर हो गया 3 सेकेंड। कितने समय पार करेगी? 3 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर विपरीत नहीं है पट्टी। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ठीक है, देखिए इसमें बोल रही है एक ही दिशा में जा रही है। क्या है? एक खत्म हो गया लिफिल मेरा। एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है, एक ही दिशा में जाने का मतलब है चाल घट जाएगा। तो 56 माइनस 46, तो स्पीड मेरा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 3.6 का वैल्यू दिया हुआ है 10। उस दूरी निकालने के लिए कंपेयर किससे किया जाता है? समय से। तो समय दिया है 36, तो 10 इंटू 36 बाई 3.6 इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। 36 खत्म हो जाएगा 100।
ठीक है। 100 जो होगा, यहाँ पूछा गया है प्रत्येक रेलगाड़ी, 100 जो निकला किसका निकला, 2 रेलगाड़ी का निकला। क्योंकि देखिए समान लंबाई के 2 रेलगाड़ी हैं, तो दो रेलगाड़ी का निकला 100, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 50, प्रत्येक रेलगाड़ी का हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपको सारा समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूले, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका बोर्ड में आ चुका है और ये प्रश्न जो है सेम एग्जाम्पल जैसा ही है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 12 सेकंड में 96 मीटर, ठीक है, और 15 सेकंड में 141 मीटर। तो दोनों को हम लेस कर लेंगे, तो लेस करने से हो जाएगा 3 सेकंड में 45 मीटर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं चाल मतलब 3.6, तो 45 इंटू 3.6 बाई 3 इंटू पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 3 2 जा 6, 6 6 36, 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरा चाल निकल गया, ये है मेरा चाल। ठीक है, 3.6 में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो देखिए 12 सेकंड में टोटल 12 सेकंड में क्या है, देखिए क्या बोल रही है, एक ही चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब है 12 सेकंड में जो पार कर रही है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार कर रही है। ठीक है, तो अब हम लेते हैं 12 सेकंड, तो 54 इंटू 12 अपन 3.6 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 8 24 हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा क्या, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 12 सेकंड में 96 मीटर प्लेटफॉर्म को हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 84 मीटर। ठीक है, 84 मीटर हो जाएगा, 4 हो जाएगा और अब 17 में 9 आ जाए तो 8 8। ठीक है, 84 मीटर हो जाएगा आपका ट्रेन, इसका हो जाएगा ट्रेन का। आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर बोर्ड में आ चुका है, इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में बोला गया है 2 मालगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, देखिए टोटल दूरी निकाल लेते हैं। प्रत्येक 500 मतलब पहला भी 500, दूसरा भी 500 मीटर, टोटल मेरा निकल गया 1000 मीटर। ठीक है, और विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल भी जुड़ जाएगी। डिस्टेंस मेरा निकल गया, स्पीड भी निकाल लेते हैं। 45 प्लस 30 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यह इसीलिए जुड़ गया क्योंकि देखिए विपरीत दिशा में जा रही है ट्रेन, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। विपरीत दिशा में जब ही होगा चाल जुड़ जाएगा। क्या होगा, चाल जुड़ जाएगा। और जब एक ही दिशा में होगा तो क्या होगा, चाल घट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। समय निकालने बोला है, समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.6 को कहाँ रखना पड़ेगा, राइट में। समय निकालने के लिए 3.6 को राइट में कंपेयर करना होता है चाल से। ठीक है, और दूरी मेरा है 1000, तो 3.6 इंटू 1000 बटे 75 इंटू 10, पॉइंट हट जाएगा तो 10 आ जाएगा। 1 0 1 0 खत्म। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 1 जा 3, 2 2 जा 6 हो जाएगा। 12 इंटू 4 यानी 48 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, कितने समय में पार कर जाएगी, 48 सेकंड में पार कर जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न है एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। इन दोनों रेलगाड़ी की जो है चाल क्या है। ठीक है, देखिए व्यक्ति है उसको एक 27 सेकंड में पार करती है और दूसरी जो है 17 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी जो है एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। 23 को हम मिडिल में रख देंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, स्पीड निकल जाएगा।
23 में 17 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 6, और 27 में 23 जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो रेशियो आएगा 4 का रेशियो 3:2 में आएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रश्न है। और आज का 3 प्रश्न और बाकी है, जल्दी से उसको भी करते हैं। बाकी उसको तो आपको होमवर्क देंगे जो आपको घर में कंप्लीट करना है, और जिनका होमवर्क हो जाए वो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है, और प्रश्न है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करते प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ठीक है। देखिए इसमें दो ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन। इनका चाल है 48 किलोमीटर पर आवर, इनका जो स्पीड है 48 और इनका है 42। विपरीत दिशा की बात बोला गया है, इसीलिए जुड़ के हो जाएगा 90 किलोमीटर, ठीक है। और जो इसकी दूरी है, लंबाई है, लेंथ है, ये दुगना है ट्रेन 2 से, ठीक है। और पार करते कितने सेकंड में पार कर जाती है? 12 सेकंड में पार कर जाती है, सेकंड में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो 3.6 का वैल्यू दिया है 90, 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो 90 × 12/3.6 और पॉइंट है तो ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। 12 तिया 36, 3 3 आपका हो जाएगा 300। 300 क्या हो जाएगा? ट्रेन 1 प्लस ट्रेन 2, ठीक है। देखिए ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का रेशियो दिया गया 2:1 में आधी बोला गया था, ट्रेन से आधी बोला गया था, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आधी लंबाई की बोला गया है, ठीक है। अपने आधी लंबाई की 48 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है एक रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई की, अपनी इससे आधा लंबा है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, टोटल हो गया 300, तो कट जाएगा 100 बार में, तो ये ट्रेन हो जाएगा, इसका हो जाएगा 200, ये ट्रेन हो जाएगा 100, ठीक है। अब बोला गया है यही रेलगाड़ी जो 200 मीटर जो लंबाई, यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब खुद की लंबाई को भी पार कर रही है। 45 सेकंड में तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो देखिए 3.6 का वैल्यू है 48। अब 48 क्यों हो गया? क्योंकि दूसरा ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, दूसरा ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, इसी ट्रेन से मतलब है। तो यह 200 मीटर लंबी है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, ठीक है। 3.6 बराबर है 48, और 45 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, हो जाएगा 48 × 45/3.6 × 10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा। 6 चौक 36, 6 अट्ठे 48, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 चौके 60, मतलब हो जाएगा 600 मीटर। 600 मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेन 1 प्लस प्लेटफॉर्म। तो हम यहाँ पर ट्रेन 1 कितना है 200 निकाल चुके हैं, 200 लेस कर देंगे तो 400 हो जाएगा। 400 मीटर क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा? 400 मीटर, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है, इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पे हैं। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, ठीक है। देखिए एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच का जो दूरी है 220 किलोमीटर है। यहाँ से ट्रेन जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, इधर से ट्रेन आ रही है 100 अपोजिट साइड में चल रही है, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से। 80 किलोमीटर जो ट्रेन है वो 30 मिनट चल चुका है, ठीक है, 30 मिनट चल चुका है। 30 मिनट बाद से यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होती है, मतलब 30 मिनट चल चुका है। 1 घंटा में अगर 80 किलोमीटर चलती है 80 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितनी चलेगी? 40 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, 220 में 40 चल चुका है, मतलब हो जाएगा आपका 180 किलोमीटर। अब इन दोनों का बीच का दूरी कितना होगी? 180 किलोमीटर, क्योंकि ए जो स्टेशन से जो ट्रेन जा रही है वो 40 किलोमीटर चल चुकी है 30 मिनट में, ठीक है, तो बचा 180। और देखिए ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रही है, तो क्या होगा? स्पीड जुड़ जाएगा, 80 + 100
180 हो जाएगा आपका स्पीड किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, दूरी मेरा है 180 और चाल भी 180, समय निकल गया 1 आवर। 1 आवर क्यों निकला? क्योंकि देखिए किलोमीटर में दिया गया है और चाल भी मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, इसलिए मेरा समय जो निकला वो 1 घंटा निकला। इसका मतलब ये है जो स्टेशन ए से जो ट्रेन है वो 1 घंटा बाद मिल जाएगी। ठीक है, स्टेशन जो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी में मिलेगी, मतलब ए से कितनी दूरी में मिलेगी, मतलब 1 घंटा बाद मिल जाएगी। ठीक है, 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है? 80 किलोमीटर। ठीक है, पहले चल चुका है 30 मिनट में 40 किलोमीटर। इसका मतलब है 120 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 40 मीटर आप बोले कहां से ऐसे 40 किलोमीटर कहां से आ गया? क्योंकि देखिए 30 मिनट जो है पहला रेलगाड़ी चल चुका था, उसके बाद दूसरी रेलगाड़ी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 40 किलोमीटर और 1 घंटा में जो है ए से 80 किलोमीटर, 80 और 40 जुड़ जाए तो 120 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है, प्रश्न आपका बोर्ड में आ चुका है और प्रश्न है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, वे किस समय मिलेगी? ठीक है, स्टेशन ए स्टेशन बी, ठीक है, ये जा रही है, ये आ रही है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 110 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 110 किलोमीटर है, और ये चल रही है 7 बजे चल रही है सुबह 7 AM, और ये चल रही है 8 AM। ठीक है, पहली रेलगाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, वे किस समय मिलेगी? ठीक है, तो देखिए जो रेलगाड़ी ए स्टेशन से जा रही है वो 7 बजे जा रही है और ये 8 बजे आ रही है, मतलब ये 1 घंटा चल चुकी है। तो 110 में 20 घटा दें, क्योंकि देखिए 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा चल चुकी मतलब हो जाएगा 90 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए जबकि देखिए विपरीत दिशा में जा रही है, इसका मतलब जो है चाल जुड़ जाएगा, चाल जुड़ के कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुड़ती है। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 घंटा। डिवाइड क्यों किए? क्योंकि समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी मेरा निकला 90 और चाल है 45, हमको 2 घंटा मेरा निकल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 घंटा और रेलगाड़ी क्या है 1 घंटा चल चुकी है, मतलब 2 + 1 टोटल लगेगी 3 घंटा। ठीक है, तो कब मिलेगी? टाइम हमको पूछा गया, टाइम जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट कब हुआ है? 7 बजे, तो 7 बजे स्टार्ट हुआ है, 3 घंटा में चलेगी, तो 10 बजे सुबह एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, 7 बजे सुबह चलना स्टार्ट हुई है, 3 घंटा चली, टोटल कितना बजे होगा? 10 बजे, 10 बजे सुबह एक दूसरे से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो सके, इसलिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।